बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फाइंड दी वैल्यू ऑफ yn एट x इक्वल टू 0 यानी yn 0 and not, and show that when n is equal to 2p, 4p plus 1, 4p plus 1, ये दोनों सेम हो गए, कुछ करेक्शन है यहाँ पर, इसमें ये 4p plus 3 होगा, सॉरी 4p plus 3, then its value is 0 factorial n minus 1 minus factorial n minus 1 respectively। मीन्स ये है कि पहले तो हम y का n बार डिफ्रेंशिएशन करके, मतलब tan इनवर्स x का n बार डिफ्रेंशिएशन करके x बराबर 0 पुट करके yn एट 0 की वैल्यू फाइंड करें, और ये शो करें कि जब n की वैल्यू, n यहाँ पर लिखा हुआ है, n की वैल्यू जब 2p है तब तो इसकी वैल्यू 0 आएगी yn एट x बराबर 0 पर, और अगर n की वैल्यू 4p plus 1 की फार्म में है तो ये yn एट 0 की वैल्यू फैक्टोरियल n माइनस 1 आएगी। अगर n की वैल्यू 4p plus 3 की फार्म में है तो फिर इस वैल्यू यानी yn एट x0 की वैल्यू माइनस फैक्टोरियल माइनस 1 आएगी। तो इसको प्रूव करना है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा है, वहाँ टच कीजिएगा तो इसमें आप ओपन होके लिंक आ जाएगा, जिसमें बताया गया होगा कि किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। n बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो फंक्शन हमारा दे रखा y यानी tan इनवर्स x, इसका n बार डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो -1 की पावर n माइनस 1, आपको याद भी होना चाहिए, और फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू साइन थीटा की पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा, और जहाँ पर थीटा जो होता है वो कॉट इनवर्स x होता है। देखिए, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में जो हम लिंक प्रोवाइड करेंगे उसमें यहाँ पर tan इनवर्स की जगह पर tan इनवर्स x ना हो के x अपान a होगा। तो अगर हम a की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये वैल्यू tan इनवर्स x अपान 1 यानी tan इनवर्स x ही आ जाएगी। तो वहाँ पर बस जो भी होगा डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स x पाने का, पूरे इसमें जहाँ पर भी ये नज़र आए वहाँ पर 1 रख दीजिएगा। 1 की जो भी पावर होगी वो 1 ही रहेगी, और 1 से इंटू करने पर इतना हमको फिर जब मिल जाए तब उसके बाद जो है अगली स्टेप जो हमें उठाना है वो हम उसके लिए बता रहे हैं। इतना आप वहाँ से निकाल लीजिएगा और हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इस yn की वैल्यू 0 पर चाहिए, तो हम जो भी y है जो कि tan इनवर्स, ऐसे हम y भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो y दे रखा है इसमें, तो इससे y को डिनोट कर दें n बार डिफ्रेंशिएशन y का इस तरीके से, -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 साइन टू द पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा। और इस yn को यहाँ पर नोटेशन में भी दे रखा है, आप क्वेश्चन के अंदर ही yn के बराबर दे रखा है, तो इसे हम yn लिखते हैं, यानी yn ही डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे, पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। अभी हम यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई नई वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं, ऊपर जो वैल्यू लिखी थी उसी को हमारे अपने जो नोटेशन y की फार्म में दे रखा था, जो हमें फाइंड करना है उस फार्म में इसको फाइंड हम कर रहे हैं। तो अब हम yn की वैल्यू एट x बराबर 0, जिसे yn एट 0 यानी नॉट पर निकालना है, तो जहाँ पर भी हमको x नज़र आए वहाँ पर उसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो x है नहीं, लेकिन हमने देखा है कि थीटा में ही x छुपा हुआ है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हमें इस वैल्यू को लिखना होगा। तो ये लिखना होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू को हम x की वैल्यू को हम 0 देंगे,
तो हमें इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए तब थीटा बराबर कितना है, कॉट इनवर्स एक्स है, और वहाँ से अगर हम कॉट थीटा को निकालें, इनवर्स ख़त्म करें तो ये हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर इसको हम 10 में कन्वर्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपान 1 कर लें और कॉट की वैल्यू 1/10 होती है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी तो ये x/1 है, इसे हम पलटेंगे जब तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/x हो जाएगी। अगर x बराबर आप 0 रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम रख रहे हैं x बराबर 0 होने का मतलब क्या होगा थीटा के साथ, तो वो यहाँ पर हम दिखाना है। तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, और आपको मालूम है कि tan इन्फिनिटी किस एंगल की वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है। यानी x बराबर 0 का मतलब सीधा होगा कि थीटा की वैल्यू π/2 होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2। तो थीटा की जगह पर π/2 रखना होगा, बाकी की वैल्यू अनचेंज रहेंगी। -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 और साइन की पावर n, थीटा की जगह बस π/2 रख देना होगा, और यहाँ पर साइन n × π/2 हो जाएगा, ये एंगल इतना हो जाएगा। और आपको मालूम है साइन 90 यानी π/2 की जो वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम 1 के बराबर पुट कर देंगे, और 1 की पावर कितनी ही करेंगे तो 1 ही आएगा, जैसे कि हम ये बोल भी चुके थे शुरुआत में। तो इसे को हम लिख के भी दिखा देना है, साइन n π/2। तो 1 की पावर कितनी करेंगे 1 आएगा, तो 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। यानी yn एट 0 पे वैल्यू हमसे फाइंड करवा रहे थे, वो हमने यहाँ पर फाइंड करी है। -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, और ये तो ख़त्म हो गई क्योंकि 1 हो गया और 1 का इंटू किया तो यही आ गया साइन n π/2। अब हमसे ये पूछा गया है, इस इक्वेशन 1 डाल दें, क्योंकि हम यहाँ पर 3 केस बताए गए हैं कि जब n की वैल्यू 2p होगी तब इसका आंसर 0 आना चाहिए। बाई n की वैल्यू वो बाई n की वैल्यू एट x बराबर 0 पर, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस को हम लेते हैं, इफ़ n की वैल्यू बताई गई है 2p, हम ले लें, रख दीजिए जहाँ पर भी राइट हैंड साइड में n मिले वहाँ पर 2p रखें, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। तो yn एट 0 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो -1 की पावर यहाँ पर भी अगर रखना चाहें, हालांकि पूरी 0 ही वैल्यू होने वाली है तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, इस पर रख दें 2p - 1 फैक्टोरियल में भी n की यहाँ 2p - 1 और साइन n की जगह पर 2p × π/2, तो यहाँ पर है पहले से n की यहाँ 2p रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अभी इसको ऐसे रहने दें क्योंकि आंसर चूँकि इसमें हमें प्रूव करना है कि 0 आ रहा है, 2p - 1 फैक्टोरियल 2p तो ये फैक्टर तो कोई इफेक्ट डालेगी नहीं, यानी ये फैक्टर मेन है। और साइन यहाँ पर p हो जाएगा, यानी पाई का कोई भी कोएफिशिएंट हो, जैसे साइन पाई 1 टाइम्स पाई हो, या साइन 2 टाइम्स पाई हो, या साइन 3 टाइम्स पाई हो, या 4 टाइम्स, कोई भी टाइम्स हो, इसकी सभी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो p भी होगा तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। तो ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा इनके साथ में तो वैल्यू 0 हो जाएगी, बाई n की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन पाई का कोई भी कोएफिशिएंट हो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो हमें यही प्रूव करना था कि n की वैल्यू जब 2p होगी तो yn एट 0 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब केस सेकंड पर हम जाते हैं, यानी केस सेकंड में आ जाइए और वहाँ पर हम n बराबर रखते हैं 4p + 1 रखते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए जिसको हमने इक्वेशन 1 डाला, तो वहाँ yn एट 0 पर वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर, जहाँ पर भी n नज़र आएगा इस पूरे इसमें हम 4p + 1 रख देंगे। तो 4p + 1 और उसमें n-1 था, और इसी तरीके से इसके फैक्टोरियल के अंदर भी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आंसर जो है फैक्टोरियल के अंदर n-1 ही दे रखा है तो इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चेंज और दूसरी जो वैल्यू है इनमें हो रहा है। साइन उसमें n की वैल्यू ऐसे ही रखा रहने दें, और n की जगह यहाँ पर चेंज कर लें 4p + 1 और π/2 जो लिखा था बाकी n की वैल्यू पुट की हमने। तो -1 की पावर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4p आ जाएगा, और इस फैक्टोरियल n-1, और इसमें हम क्या करना चाहिए हमको, साइन इस π/2 का इसमें दोनों में इंटू कर देंगे, तो 4p में भी π/2 का इंटू हो जाएगा और 1 में भी π/2 का इंटू हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 से 2 टाइम्स, तो माइनस की पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पावर, इसे 2 कर दें और इसे लिख देंगे 2p, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन करते हैं ब्रैकेट के अंदर
की पावर और बाहर की पावर को मल्टीप्लाई होकर ये 4p हो जाएगी। 4p को इस तरीके से लिखा जा सकता है मिनटू फैक्टोरियल n-1 और ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 2p पाई प्लस का पाई/2। अब माइनस का 1 का जो स्क्वायर होता है वो प्लस का 1 आ जाएगा और ये 1 की पावर 2p बन गया फैक्टोरियल n-1। और आपको मालूम है साइन 2 पाई का कोई भी कोफिशिएंट हो और यहाँ पर 2n पाई ऐसे हो एंड कोई भी इंटीजर प्लस का थीटा, तो आपको मालूम है कि इसे ऐसे हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, सिर्फ साइन थीटा इतने के बराबर होता है फार्मूले से, यानी इसको हटा दीजिए, ओनली बचेगा साइन पाई/2 जो भी लिखा है यहाँ पर। और ये साइन पाई/2 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है और 1 की बार कितनी की भी करेंगे ये तो 1 आ जाएगा इंटू फैक्टोरियल n-1 इंटू 1। और इस तरीके से मैं यही प्रूव करना था कि yn की वैल्यू एट x बराबर 0 जब n की वैल्यू होगी 4p + 1 की फॉर्म में होगी तब फैक्टोरियल n-1 होगा। यही मैं प्रूव करना था। एक केस हमारा से थर्ड और रह गया कि जब n की वैल्यू 4p + 3 की फॉर्म में होगी तब हम बाई n एट x बराबर 0 की वैल्यू क्या निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए वैल्यू yn एट 0 और कहाँ रखना है -1 की पावर n-1 है तो इनकी यहाँ 4p + 3 रख दी, -1 है। इस फैक्टोरियल वाले को ऐसे रह दी क्योंकि जो हमें प्रूव करना उसमें आंसर में ही आ रहा है, प्रूव करना है हमें इसी फैक्टोरियल के अंदर, बस n की जगह पर बाकी जो है 4p + का 3 रख दें, पाई/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये घट जाएगी पावर, यानी -1 की पावर आ जाएगा 4p + का 2 आ जाएगा और फैक्टोरियल में n-1 यहाँ पर पाई/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4p इंटू पाई/2 + 3 इंटू पाई/2। अब माइनस यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, -1 की पावर 2 कॉमन लिया तो बचा 2p + का 1 और फैक्टोरियल n-1 ये कैंसिल होगा 4 2 से 2 टाइम्स तो साइन ऑफ 2p पाई प्लस का 3 टाइम्स पाई/2। और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1 की पावर 2 और होल पावर इसमें लिख दीजिए 2p + का 1 इंटू में फैक्टोरियल n-1 है। और आपको मालूम ही अभी कर चुके हैं 2n पाई के साथ में हो, साइन के साथ में 2n पाई हो प्लस, तो आप इसको भूल जाइए, ओनली रखिए साइन 3 पाई/2 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है और 1 की पावर कितनी करेंगे वो अगले स्टेप में हम 1 रख देंगे इसकी वैल्यू को, इंटू में फैक्टोरियल n-1 और 3 पाई/2 का मतलब होता है साइन 270 डिग्री और साइन 270 का मतलब यहाँ पर आता है और आपको मालूम है साइन ऊपर ये +1 होता है, यहाँ पर -1 होता है, तो ये वैल्यू जो होती है वो -1 के इक्वल है, ये वैल्यू +1 के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से हमें yn की वैल्यू एट x बराबर 0 पे मिल गई 1 इंटू फैक्टोरियल n-1 इंटू -1, ये 1 -1 का इंटू -1 आ जाएगा, यानी माइनस शुरू में आ जाएगा फैक्टोरियल n-1। तो ये वैल्यू जो आई है वो तब आई है जब n की वैल्यू किस फॉर्म में थी, n की वैल्यू थी 4p + 3 के फॉर्म में थी। इस तरीके से हमें यही प्रूव करना था, तीनों केसेस के बारे में बताना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।